नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। बात करेंगे सौरभ हत्याकांड की। मेरठ में सौरभ हत्याकांड की कहानी अब तक प्यार, बगावत, शादी, धोखा और फिर कत्ल जैसे शब्दों के इर्द गिर्द घूमती रही थी। हालांकि अब इस चर्चित हत्याकांड में कुछ और शब्द भी जुड़ते दिख रहे हैं और वो है तंत्र मंत्र और काला जादू। दरअसल अब इस जघन्य हत्या में तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। कमरे की दीवारों पर डरावनी आकृतियां, अजीबोगरीब संदेशों की अबूझ पहेलियां, उल्टा पेंटाग्राम और रहस्यमयी अंकों का ताना बाना। ये तस्वीरें हैं उस साहिल शुक्ला के कमरे की जिसने अपनी प्रेमिका मुस्कान के साथ मिलकर उसके पति की निर्ममता से हत्या कर दी। सवाल है कि क्या साहिल के कमरे की 4 दीवारों में छिपा है सौरभ के कत्ल का राज? क्या तंत्र मंत्र के कारण सौरभ की हत्या की शैतानी साजिश रची गई? क्या साहिल उल्टे पेंटाग्राम से गुप्त साधना और काला जादू किया करता था? क्या साहिल नकारात्मक शक्तियों का आह्वान किया करता था? और क्या साहिल की तंत्र साधना में बिल्ली भी एक मोहरा थी? इसके अलावा अब मकान पर बाहर से ताला लगा दिया गया है। ताले को आप देख सकते हैं जंजीर से लपेट कर इसमें ताला लगा दिया गया है ताकि जो एविडेंस है उनके साथ छेड़छाड़ ना हो सके। और जो घर के अंदर वाला सामने वाला कमरा है वो साहिल शुक्ला का बताया गया है, उस पर भी इसी तरह का ताला पुलिस की तरफ से लगा दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात जो निकलकर सामने आई वो थी साहिल शुक्ला के कमरे से निकली वीडियो, जिसके अंदर ब्लैक ड्रैगन एक दीवार पर उकेरा हुआ है, छपा हुआ है और ब्लैक ड्रैगन को जंजीरों से जकड़ा हुआ है। एक लंबी जीभ उसकी निकली हुई बाहर है जिससे ब्लड टपकता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा स्टार बने हुए हैं, स्टार के चारों तरफ 666 लिखा हुआ है। सौरभ की हत्या के पीछे तंत्र मंत्र के एंगल की बात करेंगे, उससे पहले साहिल के कमरे की 4 दीवारों से मिली एक एक तस्वीर पर गौर कीजिए। दरअसल पुलिस जब सौरभ की हत्या के आरोपी साहिल शुक्ला के घर पर पहुंची तो वहां जो कुछ दिखा उसने तंत्र मंत्र के शक को और गहरा कर दिया। अस्त व्यस्त से दिख रहे इस कमरे में बनी एक एक तस्वीर कुछ कहानी और संकेत देती दिख रही थी। कमरे में दाखिल होते ही एक दीवार पर उकेरी गई इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये तस्वीर किसी काले जादू या बड़े तंत्र मंत्र की तरफ इशारा करती दिख रही है। ये रहस्यमयी और खौफनाक तस्वीर शैतान की है। लाल और काले रंग से उकेरी गई इस तस्वीर को गौर से देखिए। बीच में खोपड़ी, खोपड़ी के ऊपर सींग, चमगादड़ की तरह पंख और इस तस्वीर से बहता हुआ खून काफी कुछ बयां कर रहा है। अब सींग के बीच बनी इस आकृति पर नजर डालिए। इस उल्टे पेंटाग्राम में रहस्यमयी अंक लिखे गए हैं। अंदर कमरे की अगर हम बात करें तो भगवान भोले शंकर की तस्वीर भी एक दीवार पर उकेरी हुई है। एक लकड़ी पर एक लड़की बैठी हुई है, उसके चारों तरफ दिल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों साहिल शुक्ला ने ये तस्वीरें बनाई हुई थी। क्या वो किसी नकारात्मक शक्तियों से जुड़ा हुआ था? क्या यहाँ पर वो तंत्र विद्या भी करता था? दरअसल 6666 को शैतान का नंबर माना जाता है। ईसाई धर्म में इसे शैतानी संख्या कहा गया है। पेंटाग्राम में 3 काले निशान भी शैतानी प्रतीक माने जाते हैं। वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सर ये देखें, ये क्या है और किस तरीके से क्या दर्शाता है इसके बारे में, साहिल के बारे में? इन्वर्टेड क्राइस्ट का सीन है। इन्वर्टेड क्राइस्ट का मतलब है ये अगेंस्ट टू रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो एंटी क्रिश्चियनिटी या शैतान जिसको कहते हैं, उस तरह का जो मॉन्स्टर जैसा। तो ये एक उस तरह की पिक्चर है। इसके साथ ही इसमें बड़ा कैरेक्टरिस्टिकली उल्टा क्राइस्ट के सिंबल के अलावा साथ में उन्होंने एक चेहरा बनाया है
और उसके ऊपर जो है ना माइंड जो है वो नहीं बनाया है। माइंड, ये चेहरा जो हम ये देख रहे हाँ हैं, ये चेहरा है, इसके ऊपर माइंड नहीं बनाया है। माइंड की जगह रेड चीज़ें बनाई और बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सी एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें एक स्टार है। जो स्टार है उसका कलर, उसमें कलर नहीं दिया गया है, पर बाकी माइंड की स्ट्रक्चर को कलर दिया गया है। तो ये एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है। साथ में इससे, क्योंकि रेड कलर से बनाया है, तो रेड कलर का सिग्निफिकेंस हो सकता है कि ये जो वायलेंस है, तो एक ऐसा इंसान जिसकी विकृत मानसिकता है, साथ में उसको वायलेंस, उसका हिंसक प्रवृत्ति है उसके अंदर। अब इस कमरे की दूसरी दीवार पर नजर डालिए। इस दीवार पर अजीबोगरीब तरीके से लिखा मिला कि यू कांट ट्रिप विद अस, यानी तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। आखिर ये संदेश किसके लिए है? इसके जरिए साहिल क्या कहना चाह रहा था? इस सवाल की पड़ताल करें। उससे पहले इस संदेश की लिखावट और बनावट पर नजर डालिए। लहराते हुए अंदाज में लिखे शब्द साहिल की मनोदशा को बता रहे हैं। शब्द ऐसे लिखे गए हैं कि जैसे कोई सांप की आकृति बनी हो। हालांकि इस संदेश में एक गहरा राज भी छिपा लग रहा है। लगता है कि जैसे ये संदेश सौरभ के लिए लिखा गया है कि वो साहिल और मुस्कान के साथ नहीं चल सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें यू शब्द के सामने एक खोपड़ी नुमा आकृति बनी है जिसके मुंह से खून निकलता दिख रहा है। कमरे की एक दीवार पर भगवान शंकर की कलाकृति भी दिखाई दी। सवाल यह है कि क्या साहिल भगवान भोलेनाथ की भक्ति किया करता था या इसके पीछे कोई और राज है? इंपॉर्टेंट सी चीज है, एक इंसान की स्ट्रक्चर बनाई हुई है और उसके मुंह से कुछ निकल रहा है या उसके मुंह से कुछ जा रहा है। दोनों ही कंडीशन में ये बता रहे यू कांट ट्रिप विद अस। हो सकता है क्योंकि भगवान शंकर की बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हो, तो वो हो सकता है कि कोई नशा करता हो जिसमें कि स्पेशली वीड, जिसको हम गांजा कहते हैं, वो लेता हो। उस दौरान, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वीड लेते हैं अपने किए हुए नशे को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि ये तो भगवान शंकर का प्रसाद है, तो उस नशे के दौरान उसने भगवान शंकर की पिक्चर्स वगैरह बनाई हो। अब साहिल के घर की दूसरी दीवार पर गौर कीजिए। इस दीवार पर बनी आकृति में बेंच पर बैठी एक लड़की दिख रही है और उसके ऊपर रस्सी से एक लड़का लटक रहा है। लड़की के सिर के ठीक ऊपर दिल की आकृतियां भी उकेरी गई हैं। सवाल यह है कि क्या इस तस्वीर के जरिए साहिल ने मुस्कान के साथ अपनी लव स्टोरी बयां करने की कोशिश की है? ये क्या है? ये तस्वीर जो है ना, वो हो सकता है कि इसकी फैंटेसीज हो। ऐसे लोग क्या होते हैं कि इनकी बड़ी ऑड सी फैंटेसीज होती है। ऐसी फैंटेसीज होती है एज इफ दे वांट टू ओवर रूल द वर्ल्ड, दे वांट टू, मतलब पूरे दुनिया में छा जाना है, इस तरह का। और वो उनकी फैंटेसीज में बड़ी होती है कि दे कंसिडर देमसेल्व्स ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो वो हवा में उड़ना चाहते हैं, मतलब ऐसी फैंटेसीज उनकी। इसी दीवार के दूसरे कोने में दो हाथों की आकृतियां दिख रही हैं। तस्वीर देखकर लग रहा है कि एक हाथ लड़के का है और एक लड़की का। लड़के के हाथ में सिगरेट दिख रही है जो वो लड़की के हाथ की तरफ बढ़ा रहा है। सवाल है कि इस तस्वीर के मायने क्या हैं, क्योंकि अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि मुस्कान और साहिल शराब और सिगरेट का सेवन किया करते थे। अब साहिल के कमरे में लिखे इन शब्दों पर गौर कीजिए। नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार। लिखावट में हिंदी अंग्रेजी शब्दों और काले सफेद रंग का इस्तेमाल साहिल की मनोदशा और सोच को बताने के लिए काफी है। सर, ये वीडियो देखें आप, यहाँ पे हमने लगा रखा है। आप सर से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये दर्शाता है। इससे ये लगता है कि अकड़ जो है, अकड़ का मतलब है ईगो। जो ईगो का मतलब है अपने आप को बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब जो है ना, उनका बहुत ईगोस्टिक था, तो जब उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता, ऐसे इस तरह का उसका जो पर्सनैलिटी रही है। साहिल के कमरे में इन अजीबोगरीब और रहस्यमयी आकृतियों के अलावा शराब की बोतलें और नमक भी मिला। कहा जा रहा है कि इन सब चीजों से वो तंत्र मंत्र का खेल रचा करता था। हालांकि तंत्र मंत्र के शक को सबसे ज्यादा पुख्ता कर रही है साहिल के कमरे में एक बिल्ली की मौजूदगी। बताया जा रहा है कि साहिल के कमरे से एक बिल्ली भी मिली है। दरअसल कुछ लोग बिल्ली को तंत्र मंत्र की साधना में काली शक्ति का प्रतीक मानते हैं, इसीलिए तंत्र मंत्र में बिल्ली की पूजा की जाती है।
साहिल के सिर पर चोटी और उसका हुलिया भी किसी तांत्रिक की तरह ही नजर आता है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि कत्ल से पहले ये बाद में कोई तांत्रिक क्रिया की गई होगी। सवाल उठता है कि क्या साहिल शराब, बिल्ली और नमक से तिलिस्म रचा करता था, क्योंकि खुद सौरभ का परिवार भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। ये इस बात पे भी शक है कि तंत्र मंत्र कहीं ना कहीं किया गया होगा। किया हुआ है। जब हमने वीडियो देखी उसमें देखा है कि ऐसे ऐसे हुआ है। उसकी एक पेंसिल से फोटो भी बनाई हुई है उस पर। अब उस पर जो भी कर रखा है ये तो तंत्र मंत्र ही है और है ही क्या है। माता जी, आपका भी मानना है कि तंत्र मंत्र सब कुछ किया था? है भैया, वो तो अभी प्रेस वाले दिखा के गए, उनके मोबाइल में है फोटो, लड़की ने ली है फोटो, वही उस लड़की की फोटो बना रखी है और चीजें बना रखी है। क्यों बना रखी है? घर से मिली अजीबोगरीब आकृतियां, बिल्ली की मौजूदगी और नमक, शराब जैसी चीजों का मिलना साहिल के तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसे होने के शक को और गहरा रहा है। साहिल के तंत्र मंत्र और काले जादू के खेल में शामिल होने के दावों पर लोग इसलिए भी भरोसा कर रहे हैं क्योंकि उसके नाना भी तांत्रिक हुआ करते थे। माना जा रहा है कि इसीलिए वो नकारात्मक शक्तियों का आह्वान किया करता था और काले जादू पर भरोसा करने लगा था। मेरठ से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।